नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष यात्रा में। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं डॉक्टर श्रीकांत ओझा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैम दिव्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। मैंने सर बचपन में कुछ कुंडली वगैरह दिखाई थी, तो मेरे को बोला गया कि राजयोग है आपका, आपकी गवर्नमेंट नौकरी है, आप प्रयास करते हो। प्रयास किया पर सर कुछ हाथ नहीं आया। तो सर क्या ये भविष्यवाणी जो हमारे मतलब जीवन में की जाती है ज्योतिषियों के द्वारा, तो क्या मैम ये सही है? सही अगर बोलें 100% अगर कुछ की भविष्यवाणी सही हो सकती है तो वो तो ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम पौराणिक कथाओं में जाते हैं तो एक बहुत प्रचलित सी कथा है जिसमें ब्रह्मर्षि नारद जो है वो कैलाश पर्वत पे जाते हैं और कोई बात होती है और अकारण ही वो भविष्य देखना वहां पे शुरू कर देते हैं। तो जब वो भविष्य देख रहे होते हैं तो माता सती वहां पे पहुंचती हैं और उनसे कहती हैं, मतलब उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती है कि किसी के जीवन में झांकना बिना किसी की परमिशन के, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जो ऋषि होते हैं या जो ज्योतिषी होते हैं उनको ये उस टाइम पे श्राप दिया कि अगर आप विदाउट एनी रीजन किसी की भविष्य में झांकने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तो आप पूरा भविष्य उसका देख ही नहीं पाओगे, चाहे आप कितने ही विद्वान हो। दूसरी बात, आप अगर आपकी आस्था आपके इष्ट में नहीं है और आपके इंटेंशंस अगर क्लियर नहीं है, आपके इंटेंशंस किसी के प्रति बुरे हैं अगर, तो देखा हुआ भविष्य जो है वो भी अगर आपने अपने मुंह से बोला तो आपके मुंह से बोली गई बातें फलित नहीं होंगी। तो हम ज्योतिषी में बात करते हैं कर्म की, तो ज्योतिषियों के भी कर्म होते हैं। आज अगर हम इस विद्या को सीख के हमारे इंटेंशंस और हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं और हम उन इंटेंशंस और कर्मों के साथ में जो दूषित हैं, अगर हम किसी के प्रति किसी के लिए ज्योतिषी या भविष्यवाणी करेंगे तो उसके 100% इफेक्ट पॉजिटिव तो हमारे मुंह से भी नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए जो कहा जाता है, आपके द्वारा किए गए कर्म आपके इंटेंशंस की का आईना होते हैं। तो भविष्यवाणी 100% सही तो किसी की नहीं होती है। हाँ, चांसेस बहुत, कई लोग इतने विद्वान होते हैं जो 80-90% तक बहुत सारी भविष्यवाणियां उनकी सही होती है। लेकिन हाँ, आपकी इंटेंशंस, आपकी ईश्वर में आस्था और सामने वाले का कितना इंटरेस्ट है अपनी कुंडली दिखाने में, अनावश्यक किसी के बारे में ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए, ना देखनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन मैम। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। आपने अभी एक बात कही प्रश्न पूछते हैं क्रम में कि मैंने देखा और मैंने किसी को दिखाया, कुंडली को बताया तो राजयोग आपके कुंडली में मिला। जी जी। आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है, ये किसने कह दिया? मैं तो आपको देख के कह रहा हूँ कि आपके कुंडली में राजयोग है। राजयोग का अर्थ क्या होता है? राजयोग, मैंने तो सुना है कि राजयोग मतलब सरकारी नौकरी। बिल्कुल गलत। एक टाटा जी हैं, अंबानी जी हैं, ये लोग सरकारी नौकर तो नहीं है। नहीं है। इनके कुंडली में बहुत प्रबल राजयोग है। राजयोग का अर्थ सरकारी नौकरी नहीं है, ये भ्रांति है। अगर आप एक बहुत अच्छा स्थान, स्थिति प्राप्त कर लेते हैं अपने मेहनत से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी कोशिश से, और सोसाइटी में अगर आप एक रेस्पेक्टेड लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आपका राजयोग है, तभी आप पहुंचे हैं। वो भी राजयोग ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजयोग को ये न आप केवल सरकारी नौकरी तक सीमित ना करें। अब आज के जमाने में सारी की सारी सरकारी नौकरियां क्लास 1 क्लास 2 तक का लेवल छोड़ दीजिए, 3 और 4 तो सारी की सारी ठेके पे जाती हैं। बिल्कुल जाती है सर। तो नौकरियां ही नहीं है तो फिर तो खत्म हो गया, अब तो राजयोग होता ही नहीं है। बहुत कम। नहीं, राजयोग का अर्थ गलत है। राजयोग जो होता है वो होता है आपकी अपनी मेहनत से। अब जैसे आप जाते हैं किसी दुकानदार को देखते हैं, बहुत अच्छा कमा रहा है, उसका सामने गाड़ी लगी हुई है, एक नहीं 2-2 3-3 गाड़ियां लगी हुई हैं, उसका घर में नौकर चाकर हैं, उसका बहुत अच्छी तरह से वो जीवन निर्वाह कर रहा है। राजयोग है तभी तो कर रहा है ना जी। तो राजयोग का अर्थ बहुत विस्तृत है, इसको सरकारी नौकरी से आप बिल्कुल न जोड़ें। मतलब आपके पास कुंडली दिखाने आना चाहिए। मतलब आपको भी मैं सलाह दूंगा कि आप एस्ट्रो श्रीकांत के पेज को फॉलो करें और आज ही परामर्श करें, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सर आपसे जरूर
मिलेंगे और आप जानिए अपने भविष्य के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में आप प्रेडिक्शंस ले सकते हैं सर से। अपनी कमियां खूबियां अपनी जो भी हैं शॉर्ट कमिंग्स हैं तो उसको जानना ही चाहिए सभी लोगों को। स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानो और आज ही फॉलो करो।